जी नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीजीटी और टीजीटी परीक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण, जरूरी और गंभीर बातचीत आपसे की जाएगी। आप सभी जानते हैं यूपी पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो गई है, लेकिन अभी उसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है। यूपी टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को निश्चित है, लेकिन अभी यह संशय या संदेह बना हुआ है कि अपने नियत तिथि पर परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग के भीतर क्या तैयारियां चल रही हैं और यह परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। साथियों, आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम वही बातचीत करते हैं जो 100% सही और प्रमाणित होती हैं। हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भ्रामक बातचीत आपसे नहीं करते। प्रमाण के तौर पर आपने देखा होगा कि यूपी पीजीटी की परीक्षा को लेकर 18 और 19 जून को यूपी पीजीटी की परीक्षा निर्धारित थी। हमने 28 मई को एक वीडियो जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि आयोग नई परीक्षा तिथियों पर विचार कर रहा है। 18 और 19 जून को यूपी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाएगी। हमने 29 तारीख को एक वीडियो जारी किया, उसमें भी हमने स्पष्ट किया, कारण दिया, निष्कर्ष दिया कि परीक्षाएं अब 18 और 19 जून को आयोग नहीं करा पाएगा। 9 जून को हमने एक वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो में हमने स्पष्ट किया कि अब कोई चमत्कार ही होगा तभी आयोग इस परीक्षा को, पीजीटी की परीक्षा को संपन्न करवा पाएगा, नहीं तो परीक्षा संपन्न कराने की स्थिति आयोग के द्वारा नहीं बन रही है। 10 जून को हमने जो वीडियो जारी किया उसमें हमने यह बताया कि शाम तक परीक्षा के स्थगन की नोटिस आ जाएगी। नोटिस आने से 1 घंटे पहले हमने वीडियो बनाया और उसमें हमने बता दिया कि परीक्षा स्थगित हो गई है, लेकिन अभी कोई भी परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं है। ये सारे प्रमाण, ये सारे साक्ष्य हमारे चैनल पे मौजूद हैं। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तब आप ये समझ लें, स्वतः विवेक का इस्तेमाल करें कि इस चैनल के माध्यम से गंभीर किस्म की महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है। जो हमारी टीम कार्य करती है उससे जो निष्कर्ष निकलता है उस पर हम विचार विमर्श करने के पश्चात ही आपसे बातचीत करते हैं। हमें भी आपके कैरियर की चिंता है, आप हमारे परिवार की तरह हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि वही बातचीत आपसे करें जो सही और प्रमाणित हो, और यकीन माने वही बातचीत आपसे भविष्य में भी करेंगे। आइए यूपी प्रवक्ता की बातचीत करते हैं। साथ ही यूपी पीजीटी की परीक्षा के लिए आयोग ने बाकायदे नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में यह मेंशन किया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी। तो अंतिम सप्ताह में वही 29, 30 और 31 यही तिथियां निकलकर सामने आ रही हैं। इन्हीं तिथियों में आयोग जो है परीक्षा पीजीटी की संपन्न कराएगा। आयोग ने इस बार जब नोटिस जारी किया तो यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार ये जो नोटिस में परीक्षा तिथि अगर मेंशन होगी, जो भी डेट दी जाएगी, उस तिथि को परीक्षा आयोग भरसक करा लेगा। इस बार परीक्षा तिथियां आगे नहीं बढ़ेंगी। यूपी टीजीटी को आपको बता दें, यूपी टीजीटी को लेकर जो भी संशय आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट करना स्वाभाविक भी है। जब बार बार परीक्षाएं स्थगित हो रही, 4 बार परीक्षा स्थगित हो गई है, तो स्वाभाविक है यह बेचैनी कि भाई परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर लें। तो आपको बता दें कि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर आयोग की अभी तैयारी नहीं हो पाई है। आयोग एग्ज़ाम की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए परीक्षा हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की अनियमितता का आरोप न लगे, इसके लिए आयोग फिर से पेपर आयोग के द्वारा बनवाया जाएगा। फिर से प्रोफेसरों से पेपर सेट करवाया जाएगा, पेपर का मॉडरेशन होगा, पेपर की छपाई के लिए एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा, ठेका दिया जाएगा, तभी जाकर परीक्षा संपन्न होगी आपकी टीजीटी की। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेंटर का निर्धारण भी नए सिरे से आयोग के द्वारा किया जाना बाकी है। तो ये सारे कार्य आपको बता दें कि संपन्न होने के पश्चात ही आपकी टीजीटी की परीक्षा आयोग करवाएगा। तो ये सारे कार्य, इतना आसानी तो है नहीं कि सारे कार्य तुरंत हो जाएंगे। आयोग थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहा है कि इस बार जो परीक्षा कराई जाए उसकी शुचिता और पारदर्शिता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे।
तो ये सारे कार्य अभी आयोग के द्वारा कराए जाने बाकी हैं। जी हाँ, अभी न तो पेपर सेट हुआ है, ना एजेंसी को ठेका दिया गया है, और ना ही सेंटर का निर्धारण हुआ है। ये सारे कार्य नए सिरे से कराए जाएंगे, नया पेपर बनेगा, जिससे पेपर के होने के पश्चात किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न उठे। और आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है। हालांकि आयोग की मंशा को लेकर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है कि आयोग को परीक्षा करा लेनी चाहिए, लेकिन परीक्षा स्थगित हुई है तो यह उम्मीद, यह आशा अभ्यर्थियों के भीतर बनी हुई है कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनी रहेगी। आयोग इस तरह से इस बार पेपर संपन्न करवाएगा। साथियों, यूपी टीजीटी की परीक्षा भी पोस्टपोन हो जाएगी। 21 और 22 जुलाई को परीक्षा को करा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत संभावना है कि अब यूपी टीजीटी की परीक्षा भी अपने निर्धारित समय पर नहीं हो पाएगी। यूपी टीजीटी की परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा जो विचार किया जा रहा है, प्रवक्ता की परीक्षा पहले कराई जाएगी। प्रवक्ता की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात अगस्त में प्रवक्ता की परीक्षा होगी। अंतिम सप्ताह वही जो 2-3 तिथियों की चर्चा हमने किया है उसी पे प्रवक्ता की परीक्षा होगी, और उसके बाद सितंबर में आयोग विचार कर रहा है यूपी टीजीटी की परीक्षा कराने की। अब यूपी टीजीटी की परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार जो परीक्षा तिथियां आपको दी जाएंगी वह बढ़ाई नहीं जाएंगी। इसको लेकर आयोग के द्वारा बहुत जल्द नोटिस जारी कर दी जाएगी कि यूपी पीजीटी की परीक्षा किस तिथि को कराई जा रही है और यूपी टीजीटी की परीक्षा किस तिथि को कराई जाएगी। इसको लेकर आयोग बहुत जल्द एक नोटिस जारी करने वाला है। जब तक नोटिस नहीं जारी हो जाती, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें भाई। अगर आपने अपना 3 साल 4 साल दे दिया है तो थक हार कर निराश होकर आपके हाथ में कुछ है नहीं। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। परीक्षाएं कब होंगी, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं तो आयोग को ही करवाना है। लेकिन इन सबके बीच आपको प्राथमिकता निर्धारित करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखना है। परीक्षाएं आयोग करवाएगा, अगस्त में प्रवक्ता की और सितंबर में टीजीटी की। इसके लिए आयोग के द्वारा बाकायदे नोटिस जारी की जाएगी। लेकिन अब आप लोगों को ये बता दें कि अगर आपको ये जानकारी लग गई है कि परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर नहीं हो रही, तो आपको पढ़ाई से समझौता नहीं करना है कि आप अपनी किताबें, अपनी जो भी स्टडी मटेरियल उसको साइड रख दें कहीं। आप लगातार उसी जज्बे जुनून के साथ पढ़ते रहें। अगर कुछ साथी जो कमेंट कर रहे थे कि डीएसएसबी में उनका एग्जाम है या अदर स्टेट में कहीं एग्जाम हो रहा है, तो उसकी प्राथमिकता आप अपने आप निर्धारित करें कि आपको यूपी का एग्जाम देना है, या अगर आप समय मैनेज कर पाएँ तो आप अन्य स्टेट का भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपी में आरओ के एग्जाम के लिए भी बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहा है, तो आपके पास समय मिल रहा है। आरओ का एग्जाम भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 1-2 महीने, 1.5 महीने जो आपको समय मिले उसमें आप प्रवक्ता और टीजीटी की परीक्षाएं भी देख सकते हैं। डीएसएसबी की अदर स्टेट में जहाँ कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी आप अगर टाइम मैनेज कर पाएँ तो उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है। जीएस का पेपर अन्य स्टेट का हो सकता है अलग आपको पढ़ना पड़े, तो सब्जेक्ट आप रगड़ कर पढ़ते रहें, वो आपका अन्य जगहों पे भी काम आएगा, अदर स्टेट में भी काम आएगा, यूपी में भी काम आएगा। साथियों आपको बता दें कि ये यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर लेटेस्ट अपडेट था। तथ्य सहित, तर्क सहित हमने आपके सामने बातचीत रख दिया। प्रवक्ता की स्थगन की नोटिस आ गई है, टीजीटी की भी स्थगन की नोटिस बहुत संभव है कि आयोग जल्द जारी कर देगा। लेकिन जब तक आयोग के द्वारा नोटिस नहीं जारी कर दी जाती तब तक आपको पढ़ाई लिखाई करते रहना है इस तरह से। और आप खुद समझदार हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, जिससे कि आप अगर पढ़ाई के टच में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपका नुकसान नहीं होगा। परीक्षाएं तो आगे भविष्य में होंगी ही, तो ये आपको कार्य नहीं करना कि अगर आपको पता चल जा रहा है कि परीक्षाएं होने की संभावना कम है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से परीक्षाएं संपन्न होंगी। आपने बहुत समय दिया है, आगे तमाम बदलाव भी हो जाएंगे। तो इस बार आपको मेहनत करके पढ़ते रहना है और सिलेक्शन लेना है। आप परीक्षाओं को लेकर अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर लें, उस अनुसार अपनी आप तैयारी करें। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी परीक्षा को लेकर या कोई भी सूचना होगी शिक्षा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, वो इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के द्वारा हम आपसे वो जानकारी साझा कर देंगे। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।